अगर आपको कुछ करने के लिए पैसे का ज़रूरत होगी तो आप कहाँ जाएँगे? सबसे पहले आप बैंक में जाएँगे ना। बैंक में जाएँगे और बोलेंगे आपको लोन चाहिए। तब बैंक वालों ने क्या करेगा, बैंक वालों ने आपसे आपका डॉक्यूमेंट माँगेगा। तो डॉक्यूमेंट से वो क्या देखना चाहते हैं? वो डॉक्यूमेंट से वो देखना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं? आप महीने का कितना तनख्वाह मिलता है आपको? या तो आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का कितना प्रॉफ़िट आपको होता है? आपका खुद का घर है कि नहीं? आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। आप आप पास में किसी का लोन लिया है कि नहीं वो चेक करेगा। और लोन लिया भी होगा तो उस लोन को ईएमआई को कैसे चुकाया, टाइम में चुकाया कि नहीं, ये सारा कुछ देखने के बाद बैंक आपको लोन देता है। बैंक वेरीफाई करते हैं कि आप उसका लोन का ईएमआई आप चुका पाएंगे कि नहीं। अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? सोच लीजिए कि बैंक को पैसे का ज़रूरत पड़े, तो बैंक कहाँ से पैसा लेगा? वो आपसे पैसा लेगा, मुझसे पैसा लेगा, हम लोगों के साथ ऐसा जैसा जो इन्वेस्टर है हम लोग, इन्वेस्टर से वो पैसा लेगा। वो क्या करेगा? स्टॉक मार्केट में उनका शेयर लिस्टेड करेगा, उसका कंपनी का शेयर लिस्ट करेगा और उसके हिसाब से वो हम इन्वेस्टर से वो पैसा लेगा, बदले में हम सबको उसका शेयर बेचेगा। ठीक है? तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब इन्वेस्टर को भी वैसा काम करना पड़ेगा कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बैंक को आप पैसा देने के लिए राज़ी हो रहे हैं, तो उसको भी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, उसका भी डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। वो बैंक कैसा अर्निंग करता है, उसका अर्निंग क्या है, बैंक का कर्ज कितना है, कितना जगह से वो कर्ज लेकर बैठा है, उसका एनपीए कितना परसेंटेज है। बैंक का एक बात है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक सबको लोन देता है उन उन लोनों से कुछ पैसा उसको नहीं आता, रिटर्न नहीं मिलता बैंक को, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो उसका परसेंटेज कितना है, उसका कितना परिमाण है, वो वेरी करते हैं। बैंक, उसका ट्रेंड क्या है, बैंक का विजन क्या है, ऐसा बहुत कुछ देखना पड़ता है। बैंक के पास कैपिटल कितना है, बैंक का मैनेजमेंट कैसा है, ऐसा बहुत कुछ देखने के बाद तभी ना आप बैंक को पैसा देंगे। इसी तरह जितना भी कंपनी हो, उसको पैसा आप जब इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, मतलब उसको पैसा आप देंगे उसका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, और उसके हिसाब से आपको भी रिटर्न मिलेगा। इसके हिसाब से आप तो पैसा देंगे, तो देने के समय आपको भी कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ही एक्चुअल में फिनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस है। उसको एनालिसिस करने के बाद ही आप उसको उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिक सा रूल्स है। आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट। क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट कितना वेरी करता है, आज आपको मैं उसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन में जाते हैं और जाकर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट कैसे उसको एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं गूगल का स्क्रीन में आ गया हूँ, गूगल क्रोम खुल गया और यहाँ पर मैं स्क्रीनर डॉट इन का पोर्टल खोलूंगा, SCREENER.IN, स्क्रीनर डॉट इन इंटर मार दूंगा तो खुल जाएगा। और देखिए स्क्रीनर डॉट इन का ये इंटरफेस आ गया। तो लास्ट वीडियो में मैं टीसीएस के बारे में दिखाया था एग्जाम्पल के हिसाब से। आज मैं और दूसरा एक कंपनी में दिखाता हूँ, जिस कंपनी का नाम है बीईएल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीईएल यहाँ पर सर्च किया, देखिए सिंगल ई होगा, बीईएल, ये 2 नंबर वाला, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी को मैं खोलता हूँ। तो देखिए ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये आपको मैं दिखा दिया था पहले। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, नीचे वाला पोर्शन में जाऊंगा। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ग्राफ के बारे में भी आपको बताया था, नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ग्राफ के बाद ये प्रोस कॉन्स वाला सेक्शन में दिखाया था, और लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था पीआर कंपेरिजन। ये पीआर कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किया था। अभी नहीं देखा था जरूर देख लीजिए उसको एक बार। ठीक है, और आज मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ क्या, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। ये देखिए ये है क्वार्टरली रिजल्ट का सेक्शन। ठीक है, ये है आपको क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर जो ऊपर में देखिए कि चार्ट है, यह जो लिखा हुआ है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट एनालिसिस, पीआर, क्वार्टर, ऐसा प्रॉफिट लॉस, ये सारा सब लिंक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट पर चला आएगा, क्वार्टर में क्लिक करने से। तो चलिए हम लोग एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर है सेल्स। ठीक है, सेल्स मतलब क्वार्टरली, यहाँ पर देखिए जून 21, सितंबर 22 21, दिसंबर 21, मतलब क्वार्टर मतलब 3 महीने को छोड़ करके वो जो रिजल्ट दिखाता है उसको यहाँ पर उसका रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जून, सितंबर, दिसंबर।
फिर मार्च 22, जून 22, सितंबर 22, ऐसा हर क्वार्टर का 3 महीने छोड़ करके यहाँ पर रिजल्ट दिखाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेल्स, कितना सेल्स किया है, पूरा सेल्स का फिगर यहाँ पर दिखाया है। देखिए 1600, ये और ये जो फिगर है सब करोड़ में है, सब जो फिगर हर फिगर करोड़ में है, करोड़ रुपीज। तो 1649 करोड़, उसके बाद 3678 करोड़। हाँ ये देखिए 3702, 6340, और यहाँ पर देखिए सेल कम हो गया, यहाँ पर देखिए ग्रोथ हो रहा था, और यहाँ पर देखिए जून 22 में इसका सेल कम हो गया, डाउन हो गया सेल, फिर धीरे से उठ रहा था। अब फिर ये जून 23 में कम हो गया, फिर उठ रहा था। अभी देखिए मार्च में सबसे ज्यादा सेल हुआ था, और फिर जून में इसका सेल कम हो गया। तो इसका ग्राफ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, इसका सेल रेवेन्यू कैसे ऊपर उठ रहा है, कैसे सेल इंक्रीज हो रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंस भी दिया हुआ है। देखिए कितना एक्सपेंस है, और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स, इंटर ऐसा कुछ डिडक्ट नहीं था, डायरेक्ट ये इनकम था, डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पर दिया है, ठीक है। और अब अगर नेट प्रॉफिट चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है, ये फिगर आपको नेट प्रॉफिट कहा जाता है क्वार्टरली रिजल्ट का, ठीक है। 24 करोड़, 625 करोड़, ठीक है, 596 करोड़, 1155 करोड़, 366 करोड़। देखिए ऐसा करके ये सब करोड़ में ये इसका प्रॉफिट है। 539 करोड़, 790 करोड़, 860 करोड़, 1709, ये देखिए ये सबसे हाईएस्ट इसका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, टैक्स को छोड़ करके, टैक्स देने के बाद इंटरेस्ट, जो भी कुछ लोन है, जो कुछ कर्जा है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद ये पैसा इसको नेट प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए तो क्या है, जून 21 में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 24 करोड़, और अब देखिए मार्च 24, मतलब 3 साल में कितना प्रॉफिट आ गया, 1800 करोड़ के आसपास, लगभग 1800 करोड़, कितना गुना प्रॉफिट आया। तो इसके यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी क्या करता है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक में ये डिफेंस सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट का जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है ना, उसका पार्ट सप्लाई करता है। आगे मैं दिखाता हूँ, ये क्वार्टर दिखाया था, अभी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, जो कि एनुअल में होता है, एनुअली, ठीक है, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप चलता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन में, देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाता है। ये देखिए आ गया, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन है। तो पहले हम जो क्वार्टर वाला देखा, ये क्वार्टरली रिजल्ट था। अब जो दिखा रहा है ये एनुअल रिजल्ट था। देखिए यहाँ पर मार्च 2013 से लेकर मार्च 2014, मार्च 2015, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। हर साल में कितना सेल किया, कितना उसका प्रॉफिट किया, सारा कुछ डिटेल आप यहाँ से आपको मिलेगा इस कंपनी के बारे में। आप जो कुछ भी कंपनी आप देखना चाहते हैं, उस कंपनी का ये सेल, उसका एक्सपेंसेस, उसका नेट प्रॉफिट, सारा सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ क्या कैसे हुआ कंपनी का। सेल्स ग्रोथ जानना आपको जरूरी है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है कि स्टैक हो गया, ऐसा जानना आपको जरूरी है कि कंपनी आगे क्या कितना ग्रोथ देगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। वो तो पास्ट रिकॉर्ड कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। 2013 में कितना था, 6200 करोड़ से ऊपर इसका सेल्स था, ठीक है। मार्च 14 में क्या है, 6500 के ऊपर, 6500 करोड़ के ऊपर। मार्च 15 में 7000 करोड़ के ऊपर, 7300 करोड़ के ऊपर। 8600 2017 में, 2018 में 10400 करोड़, 2019 में 12100 करोड़, मार्च 20 में 12900 करोड़ उसके ऊपर है। मार्च 21 में 14000 के ऊपर, 22 में 15300 के ऊपर, और मार्च 23 में 17700 करोड़ के ऊपर, मार्च 24 में 20200 करोड़ के ऊपर, और अभी तक जो चल रहा है अभी 20900 करोड़ क्रॉस कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका ग्रोथ क्या है। 2013 से जहां पर था इसका 6200 करोड़ का सेल्स था, अभी है देखिए यहाँ पर अभी 20900 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। मतलब ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। हर साल देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हर साल इसका सेल्स बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ये ग्रोइंग कंपनी है, इस सेक्टर में दम है आगे से, ठीक है। और इसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ये डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, बोलता है इसको। इसके बाद यहाँ से देखिए अदर्स इनकम को ये जो है ये सारा कुछ माइनस होता है, ठीक है। अदर्स इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर माइनस होगा। होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, हाँ, वो ये है नेट प्रॉफिट। इसको आपको फॉलो करना है। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या ग्रोइंग है,
क्या आगे बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए 911 करोड़ था 2013 में, फिर 952, देखिए 1100 करोड़ के ऊपर, लगभग 1200 करोड़ के आसपास, 1300 करोड़, 1500 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हो गया 1400 करोड़, 1800 करोड़, 1825 करोड़, 2100 करोड़, 2400, 2900 करोड़, 3000 करोड़ के आसपास, 3900 करोड़, अभी तक 4200 करोड़ के ऊपर ये नेट प्रॉफिट चल रहा है। तब सोच लीजिए, इसका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस कंपनी का ग्रोथ है, इस कंपनी में जान है, इसमें पैसा देने में, पैसा का रिटर्न होने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन हम सिर्फ सेल्स के ऊपर या तो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमको और भी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। जैसे कि चार्ट में आगे दिखाया था, चार्ट क्या है, कंपनी का पीई रेशियो क्या कितना है देखना पड़ेगा, कंपनी का वैल्यू क्या है, ये ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, वो भी देखना पड़ेगा। सारा कुछ मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था, उसको भी एक बार देख लीजिए उस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो उसको भी देख लीजिए, फिर इसको घुमा फिरा कर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे मैं आगे और भी बढ़ता जाऊंगा, आपको सिखाते जाऊंगा, और मैं केस स्टडी भी लेकर आऊंगा। हर कंपनी को मैं इसको इसके हिसाब से एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कंपनी कैसा होने वाला, फिर आप उसको खुद के हिसाब से जस्टिफाई करेंगे और खुद इन्वेस्ट करेंगे। आपको मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाई और सेल करने के लिए, ये पूरा आपकी मर्जी है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए आपको ये एडुकेशन वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पज में। आप इसको सीखिए, जानिए और आगे इन्वेस्ट करिए, ये आपको भी अच्छा होगा, आप अच्छा रिटर्न आपको अर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ और एक अलग सा सेक्शन लेकर। कौन सा सेक्शन है नेक्स्ट वीडियो में, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट को लेकर आता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना वीडियो आगे मैं अपलोड करता जाऊंगा वो आपके पास भी जल्दी से चला आए। और इस वीडियो के लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने के लिए। मेरे साथ इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते और जय हिंद।